सुबह का समय है। महल के ऊंचे गुंबदों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही हैं। राजा अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे महल की बालकनी की ओर बढ़ते हैं। नीचे प्रजा की भीड़ जमा है। गांव वाले कमजोर और भूखे दिख रहे हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। राजा की नजर उन बच्चों पर जाती है जो अपनी माँओं से खाना मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। राजा की आंखें भर आती हैं और वह हाथ उठाकर सबको शांत करते हैं। जब तक मेरी प्रजा का हर व्यक्ति भूखा है, तब तक मैं एक दाना भी नहीं खाऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। प्रजा चौंक जाती है। राजा के शब्द सुनकर उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। मंत्री और सेनापति राजा के पीछे खड़े हैं। वे हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं। रात हो चुकी है। राजमहल के भोजन कक्ष में दिए जल रहे हैं। एक लंबी मेज पर शाही व्यंजन सजाए गए हैं। सोने और चांदी की थालियों में भरे हुए स्वादिष्ट पकवान, महंगे फल और मीठे व्यंजन। लेकिन राजा अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। उनके चेहरे पर थकावट और गहरी चिंता साफ दिख रही है। मंत्री और सेवक राजा से कहते हैं, महाराज, आप कुछ तो ग्रहण करें। प्रजा की चिंता करते करते आप स्वयं बीमार पड़ जाएंगे। जब मेरी प्रजा भूखी है तो राजा को भोजन करने का कोई अधिकार नहीं। यह मेरे शासन का धर्म है। मंत्री सिर झुका लेते हैं। राजा अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहते हैं। सुबह होते ही राजा साधारण कपड़े पहनकर गुप्त रूप से महल से बाहर निकलते हैं। उनके साथ केवल एक भरोसेमंद सेवक होता है। राजा कीचड़ भरी गलियों में नंगे पैर चलते हैं। गांव के लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। राजा मजदूरों से मिलते हैं, किसानों के हालात देखते हैं और उनके दुख सुनते हैं। एक बूढ़ा किसान राजा से कहता है, भाई, हम तो मेहनत करते हैं, लेकिन न जाने कहां हमारी फसलें और अनाज चले जाते हैं। हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। क्या राजा हमारे बारे में कभी सोचेगा? राजा की आंखें नम हो जाती हैं। वह मन ही मन सोचते हैं कि उनकी प्रजा कितनी तकलीफ में है। साधारण कपड़े पहने राजा नंगे पैर कीचड़ भरे रास्तों पर चलते हुए। आसपास गरीब किसान और बच्चे हैं जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। राजमहल में राजा सभी मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाते हैं। वह गुस्से में सिंहासन से खड़े होकर कहते हैं, मेरी प्रजा भूखी क्यों है? खजाना खुला है, फिर भी गरीबों तक अनाज क्यों नहीं पहुंचता? मंत्री घबराकर बताते हैं कि व्यापारियों और भ्रष्ट अधिकारियों ने अनाज को जमा कर रखा है। राजा तुरंत आदेश देते हैं कि उन भंडारों को जब्त कर लिया जाए। हर गांव, हर घर में अनाज पहुंचे। जो कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे दंड मिलेगा। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हैं। कई गांवों में अनाज और जरूरी सामान पहुंचाया जाता है। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में खुशी का माहौल है। हर गांव में अनाज बांटा जा चुका है। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और परिवारों के चूल्हे जल रहे हैं। राजा एक बार फिर साधारण कपड़े पहनकर गांव जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी प्रजा खुश है। राजा को पहचानने के बाद लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। महाराज, आपने हमारे लिए जो किया है वह कोई नहीं कर सकता। आपका राजधर्म अमर रहेगा। राजा मुस्कुराते हुए सबके साथ भोजन करते हैं। यह दृश्य दिखाता है कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझे। कुछ समय बाद राजा की नीतियों से राज्य में खुशहाली लौट आती है। हर घर में अनाज होता है और लोग खुशी से काम करते हैं। प्रजा राजा के प्रति आभार प्रकट करने के लिए महल के सामने इकट्ठा होती है। महाराज, आपने हमारे लिए जो किया वह कोई नहीं कर सकता। आप सच्चे राजधर्म का पालन करने वाले राजा हैं।